जय हिंद दोस्तों। एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। एक और हम रील देखते हैं काफी, जहां पर आपसी में जो पति पत्नी के जो रिश्तों की जो प्रगाढ़ता, उनका जो अपनेपन की बातें निकल कर आती हैं, तो लोग अपने मोबाइल के स्टेटस पे रखते हैं, फेसबुक पर उसे शेयर करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से उसे इस कदर फैलाते हैं कि लगे कि वाकई पति पत्नी के रिश्ते काफी एक आपसी तालमेल के साथ चल रहे हैं। तो दूसरी ओर कई ऐसी घटनाएं आती हैं निकलकर कि जिसमें यह लगने लगता है कि क्या पति पत्नी के रिश्ते इतने कमजोर हैं कि किसी तीसरे के आने की वजह से उन रिश्तों का जो एक तालमेल जो होता है, जो उनका 20 साल का, 25 साल का या 40 साल का जो उनका रिश्ता था, क्या इतना कमजोर था कि किसी के आने से उस धागे की डोर टूट जाती है। हम बात कर रहे हैं 8 और 9 जनवरी की रात की, जब एक घटना घटी मध्य प्रदेश के देवास जिले के बाईपास पर। देवास शहर के जो बाईपास है, जो सीधा भोपाल की ओर उज्जैन से मक्सी होता हुआ जाता है। यहां पर रात 2:30 बजे की बात है। 2:30 बजे के करीब यहां पर डायल 100 पर एक सूचना आई। सूचना देने वाली एक महिला थी। महिला ने कहा कि मेरे पति करीब 9 साढ़े 9 बजे से लापता है, वो कहीं उनका अता पता नहीं चल रहा है। और ये सूचना दी रात को 2:30 बजे। कहानी यहीं से शुरू होती है। कहानी यह है कि 2:30 बजे रीना नाम की महिला ने सूचना दी डायल 100 पे कि मेरे पति गायब है। पति का नाम राकेश मालवी। डायल 100 ने संबंधित जो थाना था वहां का, यहाँ इस क्षेत्र का सिविल लाइन थाना, यहाँ पर सूचना दी। रात्रि में जो थाने पर मौजूद थे एएसआई तिवारी, उनको सूचना मिली। वो तुरंत मौके पर पहुंचे कि किसी महिला का पॉइंट आया है, जाकर देखें क्या हुआ है। जाकर उन्होंने पॉइंट देखा, वो जांच की तो ये पता चला बाईपास पर ही कि यहाँ पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, जो जिसका बाइक जो थी, बाइक के आगे का भी कुछ सामान टूटा हुआ था, पीछे का, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नजर आए कि ये एक्सीडेंटल केस है। लेकिन जहां पर जो व्यक्ति पहुंचे पुलिस अधिकारी, तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर जो व्यक्ति मरा पड़ा है उसका नाम राकेश मालवी है, 42 साल का राकेश। और यहाँ पर उन्होंने देखा कि राकेश की लाश पड़ी हुई है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं संदेह हुआ। संदेह की शुरुआत कहां से हुई ये मैं बताता हूं आपको। संदेह की शुरुआत हुई जब उन्होंने देखा कि राकेश का जो मोबाइल है, वो उसकी जो पत्नी ने बताया कि ये 9 साढ़े 9 बजे से लापता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति 9 साढ़े 9 बजे से लापता है और उसने इस कदर, जब ठंड लोगों को घर से निकलने नहीं दे रही है, और रात के 2:30 बजे ये व्यक्ति बिना गर्म कपड़ों के, बिना ऊनी कपड़ों के, बिना जैकेट के इतनी रात को कैसे निकला। बस यहीं से संदेह की शुरुआत हुई और लगने लगा कुछ ना कुछ दाल में काला है। यहां पर राकेश की लाश दिखना थी। उसके बाद पास में ही मोबाइल दिखा। मोबाइल की जो बैटरी थी वो 95% चार्ज थी। मतलब कुछ कुछ बात हुई होगी या कुछ देर की, कहीं ना कहीं कुछ समय ही बिता, 100% से कुछ परसेंट ही कम था। तीसरा एक जो पहलू निकल कर आया कि जो मृतक है, मृतक राकेश, उसकी पत्नी मतलब जब पुलिस को 2:30 बजे रात को कॉल कर रही है, तो ऐसे में जब वो पुलिस को कॉल कर रही है तो अपने पति को उसने फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि जब मोबाइल देखा तो उसमें रीना का कोई फोन नहीं था। पुलिस को कहीं ना कहीं एक शंका हुई, लेकिन फिर भी पुलिस ने सोचा, वहां पर जो मौजूद थे एएसआई, कि कहीं ना कहीं चलिए जो भी हो, लेकिन समझते हैं मामला का आखिर क्या है। उसके बाद पुलिस महिला जो है वहां पर रोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके आंसू नहीं छलके। पुलिस तो पल भर की जो व्यवस्थाएं होती, जो मौके के जो नजाकत होती है, उसको जान लेती है कि क्या मामला है। उसके बाद वहां पर जो मौजूद एएसआई थे तिवारी, वो सीधे राकेश तिवारी वहां पर सीधे राकेश मालवी के घर पहुंचे। मालवी के घर पहुंचकर उन्होंने उसकी जो गुड़िया थी पूछा कि बेटा क्या हुआ, कैसे तुम्हारे पापा कब से लापता थे। तब रात ठंड है या गर्मी है, आम लोगों के घर में, सभी के घर में
बिस्तर बिछाया जाता है। लेकिन पूछा कि ये बताएं कि ये जो मृतक है ये कहाँ सोते थे, बताया कि आगे हॉल में सोते थे, हम बच्चे पीछे सोते थे। सारी बातें हुई, लेकिन एक संदेह यहाँ पे पैदा हुआ कि घर का जो बिस्तर था, बिस्तर भी उठा दिया गया। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर किसी को सूचना मिलती है कि आपके पति की मौत हो गई है या आपके पति की लाश मिली है या परिवार में कुछ किसी के साथ दुर्घटना घटी है, तो कोई भी व्यक्ति इतना आसानी के साथ घर का बिस्तर नहीं झाड़ेगा, घर में जो गंदगी है वो साफ नहीं करेगा। बस यहीं से शुरुआत हुई। इसके बाद धीरे धीरे जब पूछताछ की बात आने लगी तो पुलिस ने रीना पर जो उसकी शंका की जो सुई थी, वो सुई कहीं ना कहीं जाकर रीना पर जाकर टिकी। और रीना से पूछताछ जब की तो रीना रात के 4 बजे टूट गई। रीना ने बताया कि हाँ, मैंने मेरे पति की हत्या करवाई है, और हत्या भी इस वजह से करवाई है कि मेरा जो एक प्रेमी है, रीना का थोड़ा इतिहास मैं आपको बता देता हूँ। रीना जो है, रीना और राकेश के 3 बच्चे हैं, एक लड़की है और 2 लड़के हैं। और रीना इंदौर में एक वकील साहब हैं जो कि क्लेम के केस देखते हैं, कोई एक्सीडेंटल जो क्लेम होते हैं, जो मामले होते हैं, उनका केस देखते हैं। तो रीना वहां पर जाती थी वकील साहब के वहां पर, और वहीं पर एक जो उनका ड्राइवर था देवेंद्र, उसके साथ उसका इश्क हुआ। देवेंद्र के साथ उसका इश्क होना था, और देवेंद्र के साथ इश्क होने के साथ साथ मतलब उसका ये इश्क 2 साल पुराना था। इश्क उनका परवान चढ़ा, और इधर उसकी राकेश से नहीं बन रही थी। राकेश जो है, देवेंद्र तो ड्राइवर था और राकेश जो है मजदूरी का काम करता था, मकान बनाने का काम करता था। यहाँ पर इसके आगे जब बढ़ते हैं तो इन दोनों ने प्लानिंग रची कि राकेश को रास्ते से हटाना है। रास्ते से हटाने की बात इन लोगों की चली तो मतलब कैसे हटाएं। अब दोनों क्लेम का काम करते थे, एक्सीडेंटल केसों का काम देखते थे, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कुछ शातिराना हरकत आई। इन्होंने कहा कि इस चीज में हम किसी को मिला लेते हैं। तो जो 8 जनवरी की जो रात थी, उस दौरान राकेश मालवी जब मृतक है, उसको इसकी पत्नी ने बियर दी पीने के लिए घर पर, और उसमें इसने नशे की गोलियां मिला दी, जिसकी वजह से राकेश पूरी तरीके से बेहोश हो गया। राकेश को कुछ समझ नहीं पड़ी। बस यहीं से इनका काम शुरू हुआ। और यहाँ पर इन्होंने, रीना ने, देवेंद्र ने मिलकर, जो इनके दूसरे जो साथी और थे, संजय उर्फ संजू, जो कि शुजालपुर में जो पोस्टमार्टम जहां पर होते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, वहां पर ये काम करता था। इसने कई पोस्टमार्टम किए हैं। कई जो लोग मृत आते हैं मृत अवस्था में, उनके शरीर के पार्ट्स किस तरीके से अलग किए जाते हैं, इसमें ये पारंगत था। संजू इस देवेंद्र के संपर्क में था, और काफी ये एक निडर किस्म का व्यक्ति। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई देवास में, तो पत्रकारों ने जब सवाल करने लगे, और पत्रकारों के सामने भी मतलब जब कहा कि थोड़ा चेहरा दिखाइए इसका, तो वो एक अलग ही किस्म का व्यक्ति था। ना तो कोई डर, ना किसी रूप में उसको अफसोस कि मैं जेल जाऊंगा। मतलब एक अजीब किस्म का व्यक्ति। तो संजू से इन लोगों ने रास्ता कायम किया। संजू आया, संजू से कहा कि हमें इसका प्लान जमाना है, राकेश को हमें रास्ते से हटाना है। रास्ते से हटाने की जो बात थी, तो उसने कहा कि मैं इसमें एक व्यक्ति को और मिला लेता हूं। संजू का जो भतीजा है, मतलब देवेंद्र का भतीजा मनीष, एक व्यक्ति जो है, उसको भी इसमें मिलाया है इन लोगों ने। मनीष गाड़ी लेकर आया, और यहाँ पर ये तीनों रेकी कर रहे थे बाईपास पर, देवास बाईपास पर ही दूरी। और जो रीना थी, वो रीना ने पुलिस को फोन किया और सारा घटनाक्रम सेट किया। बस इनके पास, जो संजू के पास जो संजय है, उसके पास वो पोस्टमार्टम करता था, इस वजह से उसके पास वो चीजें थी जो ये मान लीजिए आपके जिससे पोस्टमार्टम किया जाता है। और उसने उन्हीं जो उपकरण है, उन्हीं उपकरणों का यहाँ पर राकेश की हत्या में इन्वॉल्व कर, उसने राकेश की हत्या कर दी। उन्हीं उपकरणों से यहाँ पर उसका गला रेत दिया। वो गला रेतने के बाद
ये तीनों वहां से उसको बाइक पर बिठाकर सीधे ये लोग रवाना हुए बाईपास पर, और बाईपास पर उसको पटक दिया, बाइक पर ही लेके गए उस मृत हालत में उसे, और ये बताने की कोशिश की कि एक्सीडेंटल केस है। इसके अंदर एक बात और यही है कि रीना और जो देवेंद्र है, ये जो लॉयर है, वकील साहब जो क्लेम के केस देखते हैं, उनके साथ ही ये काम करते थे। तो इनको ये पता था कि किस तरीके के केस में, क्योंकि जो वकील साहब तो काफी पारंगत हैं, अपनी फील्ड में काफी नामी है, इस वजह से उनको ये पता था कि किस तरीके के केसेस का सर निराकरण करते हैं और यहाँ पर लोगों को फायदा देते हैं। बस यही कारण था। तो रीना ने सोचा कि राकेश को हटा दे के देवेंद्र के साथ सुखी जीवन जिएगी, अपने बच्चे तो हैं ही अपनी जगह, लेकिन इसके साथ उन्होंने उसको मार कर जब बाईपास पर पटका तो पुलिस को जो शंका की सुई थी वो काफी गहराती गई। पुलिस ने इन सभी को धर दबोचा। पुलिस को ये शक हुआ कि आखिर कारण क्या है। तो इसमें एक कारण और निकल कर ये आया कि जो रीना है, रीना ने मकान पर लोन ले रखा था, तो उसको ये था कि राकेश के नाम से बैंक का लोन है, बैंक का जो लोन है वो भी क्लियर हो जाएगा इसकी मृत्यु के बाद, एक्सीडेंटल इसको दर्शा देते हैं, तो इसका जो वो भी यहाँ पर जो लोन है वो माफ हो जाएगा। दूसरा, इसका क्लेम मिल जाएगा हम लोगों को, मतलब कोई सी जो गाड़ी लग जाती है या जो एक्सीडेंट वाली जो गाड़ी अगर पकड़ा जाती, मतलब इन लोगों का ऐसा कुछ प्लान था। लेकिन सच्चाई जब निकल कर आई तो ये निकल कर आया कि रीना ने अपने पति राकेश के साथ किस कदर निर्ममता उसकी आंखों के सामने हुई। राकेश जो एक मजदूर किस्म का एक सीधा सा सिंपल व्यक्ति था, लेकिन उसकी पत्नी ने रुपयों के लालच में आकर, इश्क के लालच में आकर अपने 3 बच्चों की तरफ भी नहीं देखा और बिल्कुल उसने उस तरीके से एक अपने पति की हत्या कर दी और करवा दी। जब एक पति पत्नी के रिश्तों को आपसी तालमेल की जरूरत होती है, अपने बच्चों की तरफ, उस 14-15 साल की उसकी जो गुड़िया है उसकी तरफ भी नहीं देखा कि क्या बीतेगी। राकेश जो है ये तो ऊपर गया, रीना जो जेल में गई, मतलब उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरे बच्चों पर क्या बीतेगी। और देवेंद्र जो है, संजू है, ये मनीष, इन लोगों ने भी, ये भी जवान ही है, ज्यादा कोई उम्र नहीं है, 25, 26, 27 साल के भी नहीं है। इतनी कम उम्र के जो युवा हैं, इन लोगों ने भी थोड़े से रुपयों के लालच में और इश्क के लालच में किस कदर इस गंभीर अपराध को इन लोगों ने अंजाम दिया। लेकिन जो पति पत्नी के रिश्ते को जिस तरीके से रीना ने तार तार किया है, ये एक हम लोगों के लिए गंभीर विषय है। और ये गंभीर विषय इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर क्लेम की बात भी आई, यहाँ पर जो घर पर जो कर्ज था उस कर्ज की बात भी आई। तो कर्ज भी लोग देखभाल कर करें कि हम उसे चुकता कर पाएंगे कि नहीं, और फ्रॉड करने से भी लोग बचें। नमस्कार।